हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिफ्थ T20 इंटरनेशनल मैच भी खत्म हो चुका है, जो कि खेला गया वानखेड़े में। और समझदार लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि भाई एक बार डिसीजन आपके फेवर में आ जाए, एक बार आपका सीरीज पे कब्जा हो जाए, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट कितना खूबसूरत हो सकता है वो इस मैच ने बताया है, और आपको उसका अंदाजा इस रिव्यू से जरूर लग जाएगा। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरीके का कंटेंट आपके पास लाता रहूं। मुझे लाइक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी ताकि इस वीडियो को यूट्यूब दूसरों को भी रेकमेंड कर सके। ठीक है, तो ट्रेंड को तोड़ते हुए नहीं, ट्रेंड के साथ चलेंगे और पहले करेंगे स्टैट्स की बात, जो कि अपने आप में बहुत मज़ेदार है। और उसके बाद बात करेंगे कुछ पॉइंटर्स पे जो इंडियन क्रिकेट के लिए जरूरी है। तो शुरू करते हैं स्टैट्स के साथ। तो जॉश बटलर ने डिसाइड किया कि भाई आज वो इंडिया को बैटिंग करते देखना चाहेंगे टॉस जीतने के बावजूद, और उसका जोर शोर से स्वागत किया सूर्या के ओपनर्स संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने। क्योंकि टोन तो सेट कर दिया था संजू के पहली बॉल के 6 ने ही, लेकिन जो तबाही अभिषेक शर्मा ने मचाई है वो काबिल तारीफ थी। उसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी, हाईएस्ट स्कोर फॉर इंडियन T20 प्लेयर, और साथ ही इंडिया का हाईएस्ट टोटल एक पावर प्ले में 95 रन्स का, वो सब के सब इसी मैच में अचीव किए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की तबाही मचाई होगी अभिषेक शर्मा ने। अब उसके बाद अगर बात करें तो इनका बखूबी साथ दिया तिलक वर्मा ने, जिन्होंने 24 रन बनाए 15 बॉल में, और साथ ही शिवम दुबे का बल्ला भी चला और उन्होंने 13 बॉल में 30 रन बनाए। इन सबके महत्वपूर्ण योगदान से इंडिया पहुंच गई 247 के मैमथ पे। इस तरीके का स्कोर बना करके जब उन्होंने इंग्लैंड के सामने रखा, तो बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि क्या हालत हो गई थी इंग्लैंड के प्लेयर्स की। खैर, उन्होंने हिम्मत दिखाई और जब उनकी टीम ओपनिंग करने आई तो साफ देखा जा सकता था कि उन पे प्रेशर है। और इतने हाई प्रेशर चेज में एक बंदा जिसने थोड़ा थोड़ी इंटेंसिटी की बैटिंग और थोड़ा दम दिखाया, वो थे फिल सॉल्ट ने 23 बॉल में 55 रन मारे। बट उनके अलावा कोई भी इंग्लिश प्लेयर इंडियन बॉलिंग के सामने नहीं टिक पाया। ये एक क्लियर एग्जाम्पल था कि जब आपकी बैटिंग टीम इतना बढ़िया परफॉर्म करती है तो एक हाई प्रेशर चेज में आपकी बॉलिंग टीम की परफॉर्मेंस कितनी निखर के आती है। और वही हुआ भी, जैसे कि शमी, जिन्होंने एक बुरी शुरुआत दी थी, जिन्होंने स्टार्टिंग में अच्छे खासे रन खा लिए थे, उसके बावजूद वो 3 विकेट लेके गए इस मैच में। उसके अलावा वरुण, शिवम, अभिषेक, ये सब भी 2-2 विकेट लेके गए और रवि बिश्नोई को भी 1 विकेट मिला। तो आप कह सकते हो कि हर बॉलर ने अपना हाथ आजमाया और इंग्लैंड के हर बैट्समैन के ऊपर हाथ साफ करके दिए, और वो लोग 97 पे ऑल आउट हो गए। 150 रनों की जीत, वो भी एक ऐसे मैच में जहां पर एक्सपेरिमेंट करके आप शामी को कॉन्फिडेंस देने के लिए लाए, और दिया भी आपने। जिस तरीके से विकेट मिली उन्हें बाद में, आपने उन्हें कॉन्फिडेंस वो दिया भी। अब चैंपियंस ट्रॉफी में नो डाउट एक वो तगड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाने वाले हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर आई स्विच टू द फैक्ट्स, टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे कि मैंने बताया, शमी वहां पर अब उस रॉब के साथ जाएंगे कि हाँ भाई, परफॉर्म करके आ रहा हूं, इंटरनेशनल में परफॉर्म करके आ रहा हूं, एक ऐसे गेम में परफॉर्म करके आ रहा हूं जहां एक लेवल की टीम थी, इंग्लिश प्लेयर्स को हरा के आ रहा हूं। तो वो चीज़ होगी अपने साथ। साथ ही आपको बता दूं कि अभिषेक शर्मा को इतने तगड़े परफॉर्मेंस के लिए विकेट्स, रन्स, ऑल ओवर, उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वरुण चक्रवर्ती। एंड नो डाउट, कौन भूल सकता है यार वो स्पिन, वो 5 for 24, कौन भूल सकता है। ये सीरीज हम उन्हें ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि इतने कम मैचों में जिस तरीके से उन्होंने विकेट झटके हैं, करीब 14 विकेट उनके हो चुके हैं और 5 मैचों में। तो आप समझ ही सकते हो कि इस तरीके से एक स्पिनर जब विकेट ले जाते हैं तो किस तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा इंडियन टीम को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अब आ जाता है। पहली चीज़ तो कि मुझे अभी भी सूर्या की कैप्टनसी में थोड़ी बहुत कमी लगती है, वो फील्ड सेटअप को लेकर के। जैसे स्टार्टिंग में जब रन पड़ रहे थे, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फील्डर ऐसे कैसे लगाए हैं
कि जो बॉल अंदर भी गिर रही है वहां, मतलब आसपास में भी नहीं दिख रहा था बॉल के। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे प्लेयर्स शायद अंदर ही कर लिए उन्होंने फील्ड के, तो आसपास में भी नहीं थे फील्डर्स। तो खैर, आप उसे एक स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो कि सामने वाले को बढ़ावा दिया कि तुम मार, और इतना हाई प्रेशर गेम था तो उसमें विकेट गिर सकते हैं। बट सेम चीज़ हुई थी लास्ट मैच में भी, तो मैंने आपको बताया ही था वो। उसके अलावा मैं कहूँगा कि जिस तरीके की, देखो जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं रेकलेस शॉट्स की उम्मीद अभिषेक शर्मा से कर सकता हूँ क्योंकि वो एक हिटर है। तो बात को सही डायरेक्शन में ले जाते हुए एक हिटर होना उन्होंने सही साबित किया है। आज जैसे उनका बल्ला बोला है वो बताता है कि ऐसी इनिंग्स जिस दिन भी अभिषेक शर्मा प्रोड्यूस करेंगे, सामने वाले टीम के रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं वो। और उनका साथ जब कुछ भी थोड़ा बहुत भी साथ मिल जाए तो 247 इज द इजीएस्ट वन। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 270 तक जा सकता है अगर कोई प्रॉपरली उनका साथ दे पाएगा, जो कि नहीं हो पाया, बट इट्स ओके। और 247 भी इतना तगड़ा स्कोर था कि उसकी वजह से 150 रनों की जीत मिली है, तो वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, क्यों इंडिया T20 में कर पा रही है। देखो, मैं गौतम गंभीर से इसका क्रेडिट नहीं छीनना चाहूंगा, लेकिन T20 में हम ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे। उन पे दाग लग जाता अगर हम ये वाला बुरा कर जाते। तो कोच होने का क्रेडिट उन्हें जरूर मिलेगा यहां पर, बट एक ऑलरेडी अच्छी करती टीम के साथ आप अच्छा कर रहे हो। अब आप लोगों के कोचिंग टीम के लैपटॉप्स भी दिख रहे हैं, आप चीजें नोट भी कर रहे हो, लेकिन वो कोचिंग तब कहां थी जब इंडिया वनडेज हार रही थी, टेस्ट हार रही थी। तब तो आप सिर्फ बैठे हुए दिखाई देते थे। मैं क्रिटिसाइज सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं क्रिकेट का भला चाहता हूं, मैं इंडियन क्रिकेट का भला चाहता हूं। तो तब तो आप नहीं दिखाई दे रहे थे अपने लैपटॉप्स के साथ, तब तो आप गायब थे। तब आपको जो चीजें नोट करनी चाहिए थे, क्या वो नोट हो रही थी? मुझे नहीं दिख रहा था। तो अगर इसी पॉइंट के साथ मैं आगे बढ़ूं तो मैं कहूंगा कि अब नेक्स्ट हम वनडे सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी में एंटर करने वाले हैं। टीम में ऐसा क्यों है कि कुछ प्लेयर्स सिर्फ T20 को बिलोंग करते हैं? फॉरगेट अबाउट के रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में खेल रहे हैं। आई एग्री, दे आर गुड प्लेयर्स, दे नीड अ फ्यू चांसेस, बट अ फ्यू चांसेस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम इंडिया को कम से कम 3-4 सीरीज हरवाएं, 3-4 कप्स हरवाएं और उसके बाद जाकर के हमें यह तसल्ली होगी कि नहीं, अब ये नहीं कर पा रहे हैं। रणजी में हमने उनकी परफॉर्मेंसेस देख ली हैं। शार्दुल ठाकुर ने लेसन दे दिया है ऑलरेडी रोहित शर्मा को, जिस तरीके से शार्दुल ने परफॉर्म किया है ऑलरेडी। शार्दुल ने उन्हें और रेलवे की टीम से उपेंद्र यादव ने विराट कोहली को यह लेसन दे दिया कि कैसे बॉल रोक करके खेलते हैं। उन्होंने पर्सनली ऐसा जाके उनको नहीं बोला है, बट उनके सामने सेम ग्राउंड पे वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। और कोहली जो कि इतना बड़ा नाम है, मतलब हम सब उन्हें इतना प्रेज करते हैं, इट्स हार्ड टू सी कि हमारा स्टार डाउन जा रहा है। बट एक होता है कि आप ग्रेसफुली बाय कहो, और एक होता है कि आप कमबैक करने का देख रहे हो। लेकिन कमबैक के लिए आपको कितना टाइम चाहिए ये कोई नहीं जानता है। तो मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, तो बहुत बड़े नाम है रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट उन्हें सोचना पड़ेगा, ये उन्हें खुद सोचना पड़ेगा कि वो इंडियन क्रिकेट को क्या देना चाहते हैं। इसी नोट पे मैं कहूंगा कि क्यों हार्दिक पांड्या अभी तक सिर्फ T20 मैंने सुना है कि उनको वो है, प्रॉब्लम है बैक में, उसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहे हैं। यही दिया गया है, एटलीस्ट पब्लिक को तो यही बोला गया है। T20 तो खेल पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कर भी सकते हैं, वो भी दिख रहा है, हेल्दी भी दिख रहे हैं। आप अगर हर किसी को यही कहोगे कि वो सारे के सारे इंजर्ड हो जाते हैं, जब रोहित शर्मा को आना होता है मुंबई की टीम में तब सरफराज इंजर्ड हो जाते हैं। अगर इस तरीके से जो चीज़ें एकदम विजिबल है ना आपके सामने, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इट्स टाइम कि लंदन से हम वापस आ जाएं, इंडियन क्रिकेट एटमॉस्फेयर में आ जाएं, और ये जो न्यूज़ेस चलती हैं ना, जो पीआर वाली न्यूज़ेस चलती हैं कि वो बड़ा प्लेयर जो है अभी भी वैसा ही बिहेव करता है, उसने हमारे साथ कड़ी चावल खाया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो 60,000 की बोतल से पानी पीता है वो प्लेयर और वो परफॉर्म करता है, हमें गर्व होता है। लेकिन वो कढ़ी चावल भी खा रहा है और उसके बाद परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये कोई गर्व करने की बात नहीं है। इंडियन पब्लिक, अगर आप लोगों को लगता है, अगर किसी को भी ये लगता है कि इंडियन पब्लिक की सोच इतनी छोटी है
कि आपके पैसे देख करके इंडियन पब्लिक जलेगी और उन्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि आप कुछ महंगा यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। इंडियन पब्लिक को प्रॉब्लम है आपके ना परफॉर्म करने से, और वो भी फैंस हैं जिन्हें बुरा लगता है, जो जवाब देते रहते हैं कि नहीं परफॉर्म करेगा, नहीं परफॉर्म करेगा। तो वो फैंस हैं बीच में जिन्हें बुरा लगता है, जो बोल भी नहीं सकते हैं। रिव्यूअर्स, हम जैसे रिव्यूअर्स और कमेंटेटर्स तो बोल देते हैं सामने से, फैंस बोल भी नहीं पाते हैं। तो आप एक दबे स्वर में मैं कहूँगा कि उनकी प्रेयर्स को आंसर करो और अपने गेम पे फोकस करो, बजाय इसके कि आपके पास, आई एग्री, आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आपके पास 10,000 चीज़ें करने को हैं, बट वो 10,000 चीज़ें आफ्टर 40 भी होंगी। आपकी प्रायोरिटीज़, आपको जिस गेम ने आपको इतना कुछ दिया है, आप कुछ भूल रहे हो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गिविंग बैक। खैर, ये तो बहुत हो गया ज्ञान के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की बात करेंगे, ऑनेस्ट ओपिनियंस रखेंगे, और आपका जो भी कमेंट, जो भी आप सोचते हो, जो भी व्यूज़ हो इसके बारे में, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। गेम में आपको अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस कैसा लगा? हैशटैग अभिषेक शर्मा ओपी से उसे आप कमेंट में नवाज सकते हो। खैर, इसके बाद मिलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में, और तब तक के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद।